Hello बच्चों, let's read the question. Area of the region bounded by the curve y equal to 10x and lines y equal to 0 and x equal to 1 is. अब देखिए y is equal to 10x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये होगा हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। सपोज ये हमारी लाइन है π/2, यहाँ पे कहीं हमारी लाइन होगी ऐसे -π/2। अब ये π/2 से -π/2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 10x का, तो कुछ ग्राफ इस फॉर्म में आता है हमारा। फाइन। अब देखिए हमें एरिया किससे फाइंड करना है, y इक्वल टू 0। y 0 मतलब x एक्सिस की बात हो रही है एंड x इक्वल टू 1 और ये ग्राफ, तो मतलब x इक्वल टू 1 लाइन होगी यहाँ पे कहीं, ये x इक्वल टू 1 लाइन है हमने माना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी tan 1, दैट इज 1 tan 1 पॉइंट आएगा और ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर ये एरिया फाइंड करें तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगी लिमिट, 0 से 1 तक, ये वाला एरिया विद x एक्सिस के साथ। फाइन, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है और एक्स इक्वल टू 1 और ये ग्राफ है tan x से बाउंडेड। तो ये एरिया हमारा किसके इक्वल आएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आएगा, 0 to 1 लिमिट आएंगी x की एंड y dx, y की वैल्यू हमारी tan x dx आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, 0 to a f of x dx इक्वल टू किसके होता है, 0 to a f of a minus x dx के इक्वल होता है। तो अगर यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, 0 to 1 tan 1 माइनस टी एक्स के इक्वल आएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ये सेम ही है मतलब ये भी हमारा एरिया होगा। तो एरिया की वैल्यू ये भी हो सकती है, दैट इज ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। फाइन। अब देखिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, अब चेक करते हैं कि कोई और भी करेक्ट है क्या। उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये एरिया फाइंड किया है। अब देखिए अगर हम मतलब डी एक्स की फॉर्म में, अगर डी वाई की फॉर्म में एरिया फाइंड करें तो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है एक्स हमारा यहाँ पे ये ओरिजिन होगा, ये कहीं पे लाइन आएगी ऐसे π/2, यहाँ पे कहीं लाइन होगी एक्स इक्वल टू 1 लाइन। फाइन, एक्स इक्वल टू 1 तक हमें फाइंड करना है, ये पॉइंट होगा हमारा 1 tan 1। फाइन। तो अगर मैं y की बात करूँ, ये तो मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू tan x। फाइन। अगर मैं y की बात करूँ तो ये पॉइंट है tan 1 तक, 0 से tan 1 तक वेरी कर रहा है y। और ये देखिए ये मुझे ये वाला कर्व, मतलब ये जो x इक्वल टू 1 लाइन है इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये वाला कर्व, और इसको मैं x की फॉर्म में निकालूं तो x इक्वल टू क्या ग्राफ आएगा, tan इनवर्स y आएगा। फाइन। मतलब हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, तो y की लिमिट हमारी क्या आएगी, 0 to tan 1 जाएगा, ग्राफ 0 to tan 1 तक वेरी कर रहा है और आएगा x1 माइनस x2 dy आएगा, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। अब देखिए x1 कौन से वाला ग्राफ होगा, जो बाहर वाला ग्राफ है, मतलब जो बड़ा है, जो y से ज़्यादा डिस्टेंस पे y एक्सिस से, मतलब ये x इक्वल टू 1 लाइन है। और फिर इसमें से माइनस करेंगे कौन से वाला ग्राफ, जो पास वाला ग्राफ है, मतलब ये tan 1। जैसे x एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाला ग्राफ माइनस करते हैं, सिमिलरली यहाँ में राइट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ माइनस करेंगे। तो एरिया हमारा आएगा 0 to tan 1 x1 मतलब 1, x इक्वल टू 1 लाइन है, माइनस इसमें से x2 दैट इज tan इनवर्स y को माइनस करेंगे और dy। अब देखिए हम अपना इंटीग्रेशन स्प्लिट करते हैं सिंपली, 0 to tan 1 1 dx 1 dy माइनस 0 to tan 1 tan इनवर्स y dy। अब देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा, दैट इज y आएगा, और 0 to tan 1 लिमिट्स है माइनस। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, हमें पता होता है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अगर हमारा a टू b लिमिट होता है f of x dx, तो अगर हम ये वेरिएबल चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज लिमिट a टू b हो और इसको हम एफ टी डी टी के लिए सोल्व करें तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे हमारा वेरिएबल है y, तो इसको हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 0 to tan 1 और इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा y से x में, tan इनवर्स x dx। फाइन। ओके। तो अब देखिए इसको ये लिमिट्स पुट कर देते हैं सिंपली, ये हमारा एरिया इक्वल टू आ रहा है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगर हम करेंगे तो एरिया हमारा क्या आएगा, अपर लिमिट है हमारी tan 1 माइनस 0
और माइनस हमारा आता है 0 से tan 1 tan इनवर्स x dx। वेरिएबल चेंज करने के बाद ये आएगा, दैट इज tan 1 माइनस लिमिट्स आएंगी 0 टू tan 1 tan इनवर्स x dx। फाइन। तो एरिया हम इस फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड कर रहे हैं तो हमारा एरिया ही आएगा, दोनों सेम ही आएंगे। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो जा रहा है इससे। tan 1 माइनस 0 टू tan 1 लिमिट्स tan इनवर्स x dx, दैट इज फर्स्ट एंड फोर बोथ आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।